हेलो एवरीवन, मैं हूं दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहां हम पढ़ते हैं बीएससी का मैथमेटिक्स और हम कवर कर रहे हैं बीएससी के 6th सेमेस्टर की बुक मैट्रिक स्पेस। और आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। टॉपिक का नाम है हमारा एम्प्टी सेट एंड होल सेट एक्स आर ओपन सेट। ये थ्योरम आ जाती है आपके नेम से भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेस भी है बाकी आने वाली सारी थ्योरम का। इसका यूज एज ए स्टेटमेंट हम बाकी आने वाली सारी थ्योरम्स में करते हैं, एग्जाम्पल्स में करते हैं, तो इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो चलो बढ़ते हैं हम आगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी यहाँ पर कि यहाँ पर यूज किसका हुआ है, ओपन सेट का, नल सेट का और यूनिवर्सल सेट एक्स का। तो हमें जो नल सेट है ये, इसको हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, इसको हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। और इसका मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, उस सेट को हम नल सेट कह देते हैं या फिर एम्प्टी सेट कह देते हैं। और इसमें क्या यूज हुआ है और ओपन सेट के बारे में कि ओपन सेट क्या होता है। वैसे मैं आपको ओपन सेट करवा चुकी हूँ लास्ट लेक्चर्स में, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी हो वो जाकर देखें, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको रिकॉल करा देती हूँ क्योंकि इस थ्योरम में यूज किसका हुआ है, एम्प्टी सेट का, नल सेट का, ओपन सेट का और होल सेट का, यानी एक्स, जिसको हम यूनिवर्सल सेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, एक्स को हम यूनिवर्सल सेट भी बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट भी बोलते हैं। एक होल सेट भी बोल देते हैं, होल सेट भी बोलते हैं क्योंकि एक्स डी मैट्रिक्स पे होती है ना, होल सेट भी बोल देते हैं, यानी कि यूनिवर्सल सेट। ओपन सेट की डेफिनेशन क्या कहती थी कि कोई पॉइंट है एक्स हमारे पास, इस पॉइंट एक्स को, ये मेरे पास कोई सेट था ए जो कि किस में था, हम सब कुछ मैट्रिक स्पेस में काम कर रहे हैं। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि हम जितने भी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं मैट्रिक स्पेस में पढ़ रहे हैं, तो सब कुछ मैट्रिक स्पेस में ही लेंगे हम। तो ये हमारा एक्स डी मैट्रिक स्पेस है जिसमें कोई सेट ए है। ये सेट ए ओपन सेट तब कहलाएगा जब इसके अंदर आने वाला हर एक पॉइंट, यानी एक्स बिलोंग करेगा कैपिटल ए में, इसके अंदर आने वाला हर एक पॉइंट के लिए मेरे को एक स्मॉल आर, जहां आर हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव नंबर होगा, कोई जीरो से बड़ा रियल नंबर होगा, उसको मैं रेडियस मानकर एक स्फीयर बनाऊं, ओपन स्फीयर, और वो पूरा का पूरा ओपन स्फीयर इस ए के अंदर कंटेन कर जाए, तब ये सेट ए मेरा ओपन सेट कहलाएगा। अगर इन शॉर्ट में और बताऊं तो कोई सेट ए ओपन सेट तब कहलाता है जब उस सेट ए के सारे एलिमेंट के लिए, जितने भी एलिमेंट उसके अंदर आ रहे हैं, उसके लिए एक ऐसा ओपन स्फीयर मिल जाए जो सेट में ही कंटेन कर रहा हो, तब वो सेट ओपन सेट कहलाएगा। जैसे कि x बिलोंग कर रहा है ए में, x कोई एलिमेंट है, x कोई एलिमेंट है सेट ए का, और इसको सेंटर मान के, इसको सेंटर मान के मैंने इस ओपन स्फीयर का नाम रख दिया एस एक्स आर। एक्स सेंटर है और आर रेडियस है यहाँ पर। तो x जो ए में बिलोंग कर रहा है, ये x बिलोंग करेगा किस में, स्फीयर एक्स आर में, जहां x क्या है, सेंटर है। x हमारा क्या है, x हमारा सेंटर है, x हमारा सेंटर है और r हमारी क्या है, रेडियस है, r हमारी रेडियस है। तो ये x बिलोंग करेगा किस में, इस ओपन स्फीयर में, और वो पूरा का पूरा ओपन स्फीयर मेरे किसके अंदर आना चाहिए, उस सेट ए के अंदर आना चाहिए। तब मैं ये कहूंगी कि ये जो सेट ए है, ये जो सेट ए है, ये मेरा क्या बन जाएगा, ओपन सेट।
और हम इससे पहले एक थ्योरम और कर चुके हैं प्रूफ कि सारे ओपन स्फीयर हमारे ओपन सेट ही होते हैं, और सारे ओपन स्फीयर क्या होते हैं, ओपन इंटरवल। तो उनका यूज करेंगे हम इसमें। तो यहाँ हमने रिकॉल कर लिया कि ओपन सेट क्या है, एम्प्टी सेट किसे कहते हैं, कोई सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता, और ये हमने रिकॉल कर ही लिया है। और होल सेट क्या होता है, एक्स, यूनिवर्सल सेट जिसे बोलते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमारी थ्योरम ये थी कि इन अ मैट्रिक स्पेस एक्स जी द एम्प्टी सेट फाई एंड द होल स्पेस एक्स आर ओपन सेट्स। इनको हमें प्रूफ करना है। तो ओपन सेट की डेफिनेशन लिखिए यहाँ पर कि पहले ओपन सेट फिर नल सेट के बारे में बताएंगे। इस तरीके से मैं आपको ये लिखकर इसलिए बता रही हूँ कि हमें इसे रिप्रेजेंट कैसे करना है एग्जाम में। हमें कई बार क्या होता है, मेरे पास कुछ बच्चे पूछते हैं कि मैम हमें पता तो होता है कि हाँ इसका मीनिंग ये है, ये थ्योरम ऐसे प्रूफ होगी, पर उसे रिप्रेजेंट कैसे करें। तो ये इसलिए मैं बता रही हूँ कि इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि जो जो पूछा है हमसे, जो कीवर्ड्स यूज हुए हैं, जैसे मैट्रिक स्पेस एक्सडी है, उसको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैट्रिक स्पेस एक्सडी की ही बात हो रही है। एम्प्टी सेट क्या है और होल स्पेस क्या है। तो यहाँ पर अबाउट ओपन सेट की डेफिनेशन क्या आती है, लेट एक्सडी बी ए मैट्रिक स्पेस, ए कोई सबसेट होगा एक्स का, and A is said to be open set if corresponding to each small x belongs to capital A and R कोई रियल नंबर है, यानी कि x बिलोंग कर रहा है मेरा A में, और A क्या था, A सबसेट है कैपिटल X का। एक्स डी कोई मैट्रिक स्पेस है, एक्स यूनिवर्सल सेट है, और ए उसमें उसका सबसेट है, और एक्स बिलोंग कर रहा है ए में, तो मुझे एक आर, एक ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए आर जो ग्रेटर देन है 0 से, कि एक्स तो बिलोंग करेगा उस ओपन स्फीयर में जहां एक्स सेंटर है, आर रेडियस है, और ये पूरा का पूरा कंटेन कर जाए सेट ए में, तब मैं कहूंगी कि सेट ए मेरा ओपन सेट होगा। ये डेफिनेशन थी ओपन सेट की। नल सेट की क्या डेफिनेशन है कि नल सेट को हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, और इज द सेट दैट डज नॉट कंटेन एनीथिंग, इट इज सिंबलाइज्ड बाय फाई एंड दिस। इसे इस तरह से हम सिंबलाइज करते हैं। अब हम कंडीशन लेके चलते हैं कि ए हमारा जो सेट हमने माना है एक्स में, कि ए अगर हमारा ओपन है, इफ एंड ओनली इफ फॉलोइंग कंडीशन इज होल्ड, और सेट ए को मैंने क्या माना है, नल सेट माना है, क्योंकि बात यहाँ पर नल सेट की हो रही है। तो ए सेट जो मैंने एक्स का माना है वो मेरा फाई है। हम सभी जानते हैं कि जो नल सेट होता है वो सभी सेट का सबसेट होता है। तो ए जो सेट है एक्स का वो नल सेट है। तब कंडीशन क्या आती इसकी ओपन सेट की कि इफ एक्स बिलोंग करना चाहिए कैपिटल एक्स में, इज सच दैट कि एक ओपन स्फीयर बनाया जो इसमें नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि जो नल सेट है उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तो एक्स तो कैपिटल एक्स में आ रहा है पर नल सेट में नहीं आ रहा। पर डेफिनेशन ओपन सेट ही क्या कहती है कि जो एक्स पॉइंट है, अगर ये एक्स पॉइंट उस सेट में आएगा, यानी कि नल सेट में आएगा जो कि नहीं है, तब कंडीशन होगी कि जो ओपन स्फीयर है वो उसी सेट में आना चाहिए। पर ये तो मेरा नल सेट है, इसमें नहीं आ सकता क्योंकि पहला ये पॉइंट नहीं आ रहा। फॉर एनी आर ग्रेटर देन 0, भाई रेडियस लेकर करेंगे ना, हम एक ओपन स्फीयर बनाते हैं, देन एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। अब इसको मैं इस तरह से समझाती हूं, जैसे मेरे पास ये देखो, ये मैंने बनाया, मेरे पास ये एक रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं हम लोग। ये मेरे पास एक ग्लास है, राइट, एक ग्लास मैं यहां बनाती हूं, एक ग्लास बनाया मैंने यहां पर। इस ग्लास में कुछ भी नहीं है, इस ग्लास में पानी है और ये ऊपर तक भरा है, और इस ग्लास में आधा भरा हुआ है। तो हम इसे क्या बोलेंगे कि ये तो एम्प्टी है। ये कैसा सेट हुआ, ये सेट हुआ मेरा एम्प्टी सेट, राइट, नल सेट, इसमें कुछ भी नहीं है, खाली है। ये कैसा हुआ मेरा यूनिवर्सल सेट, यानी होल स्पेस। ये पूरा पानी से भरा है। और ये कैसे सेट हुआ मेरा
कि ये आधा भरा हुआ है। अब अगर हम देखें, एक तो है कि हमने बोला ये खाली सेट है, खाली ग्लास है, एक ये बोला ये पूरा भरा हुआ है, और एक ये कि आधा भरा हुआ है और आधा खाली है, यानी इतना भरा है और इतना खाली है और इतना खाली है। पर अगर हम ध्यान से देखें, हम ऐसा भी तो बोलते हैं कि ये तो भरा हुआ है, ये आधा, ये भी तो पूरा भरा हुआ है। कैसे? ये भी तो पूरा भरा हुआ है, ये वाला कितना है, ये हवा से भरा हुआ है ना, और ये पानी से भरा हुआ है, इसमें वाटर है। तो इट मीन्स ये भरा हुआ है ना, ये पूरा भरा हुआ है, तो मैं इसे कह सकती हूँ कि हाँ ये पूरा भरा हुआ है। और ये तो है ही पानी से भरा हुआ, पर ये भी तो भरा हुआ है। कैसे? इसमें भी तो वायु है, इसमें भी तो वायु आ रही है हमारी, इट मीन्स हवा आ रही है ना, इसके अंदर भी तो हवा है। तो अगर हम इस नजरिए से देखें कि जैसे हमने इस आधे ग्लास को बोलते हैं कि वो आधा भरा हुआ है आधा खाली है, या कहते हैं वो पूरा भरा हुआ है, पर कैसे भरा है? आधा भरा है हमारा पानी से, आधा भरा है हमारा हवा से, तो वो पूरा भरा हुआ। लेकिन यहां पर देखें तो ये भी तो पूरा भरा हुआ है, तो इसको हम खाली नहीं कह सकते, क्योंकि यहां ये नहीं कंडीशन है कि ये पानी से ही भरा होना चाहिए। बस ये पूछा कि क्या ये भरा है ये खाली है? हाँ भरा हुआ है, क्योंकि हवा है और यहाँ तो पानी है ही। तो यहां से अगर हम ध्यान दें नजरिए पे, क्योंकि ये एग्जांपल मैंने क्यों लिया है, क्योंकि ये बात सभी लोग जानते हैं, इस वाले पानी वाली ग्लास के बारे में ये बात सभी लोग जानते हैं कि हम इसे कैसे कहते हैं। हमने साइंस में भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं इस पे, क्लास 7th 8th में, 10th में, 11th 12th में। तो यहां से हमें पता चला कि मैंने इसे कहा कि ये एम्प्टी सेट हुआ क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, और ये होल स्पेस हो गया, एक्स हो गया हमारा पूरा। इसे सेट ए मान लिया मैंने, क्योंकि वहां पे ए को मैंने नल सेट माना था। अब जब इसमें जिस तरीके से मैं कह सकती हूँ कि वो भरा हुआ है, उसी तरीके से मैं यहाँ क्या कह सकती हूँ कि यहाँ पे जो एक्स एलिमेंट है जो कि कैपिटल एक्स में आ रहा है उस सेट में नहीं आ रहा, यानी पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही है। क्योंकि डेफिनेशन कहती थी अगर इफ एक्स बिलोंग करेगा कैपिटल एक्स में तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि वो जो x बिलोंग करेगा कैपिटल x में, अगर x बिलोंग करेगा कैपिटल x में और उसको सेंटर मानकर एक r रेडियस लेके मैंने एक ओपन स्फीयर बनाया और वो उस सेट में आना चाहिए, तब आना चाहिए ना। लेकिन हमारा x बिलोंग ही नहीं कर रहा कैपिटल x में, मेरा जो x है वो कैपिटल x में बिलोंग ही नहीं कर रहा, क्योंकि a को मैंने एम्प्टी सेट माना है, तो ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। तो इट मीन्स अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये पूरी कंडीशन सेटिस्फाई ही हो रही है, किसके लिए? जब x बिलोंग ही नहीं कर रहा मेरा a के अंदर। ये ठीक उसके एग्जाम्पल की तरह ही है कि खाली है पर फिर भी भरा हुआ है, कैसे? हवा से। तो इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि जब ओपन स्फेयर या ओपन सेट की वो पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही, इट मीन्स हम बाद की कंडीशन को कह ही नहीं सकते कि वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्योंकि x ही नहीं है उसके अंदर, पहला स्टेप ही नहीं है, तो वो कंडीशन फुलफिल हुई ना। तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई कि हाँ इसके अंदर वो एलिमेंट ही नहीं है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो ओपन स्फीयर उसके अंदर नहीं आ रहा। इसलिए हम कहेंगे कि ये कब होगा, कब? जब x उसके अंदर है ही नहीं। तो इट मीन्स बट इफ a इज एम्प्टी सेट द स्टेटमेंट x डज नॉट बिलोंग टू a इज ट्रू। ये ट्रू है कि ये इसके अंदर नहीं आ रहा, और ये ओपन सेट की डेफिनेशन कहती है। तो हम कह सकते हैं फॉर एवरी एक्स इन कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स के अंदर आने वाले सारे एलिमेंट के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि इक्वेशन फर्स्ट होल्ड हो गई, हेंस फाई इज एन ओपन सेट। एक बार और रिकॉल करा रही हूं अच्छे से इन शॉर्ट में कि फाई मेरा एम्प्टी सेट है, उसके अंदर एक्स है ही नहीं, तो उसको सेंटर मानकर मुझे वो ओपन स्फीयर उसके अंदर मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि x उसके अंदर आ ही नहीं रहा, a के अंदर x कैपिटल x के अंदर आ रहा है, और a यानी नल सेट खुद x का सबसेट होता है। तो इट मीन्स मैं कह सकती हूँ कि फाई भी, क्योंकि ये कंडीशन फिर हमारी रॉन्ग नहीं हो रही, तो इट मीन्स फाई भी मेरा ओपन सेट ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि हमने फाई को तो ओपन सेट बता दिया, पर यूनिवर्सल सेट यानी कैपिटल x होल स्पेस भी बोलते हैं, वो ओपन सेट कैसे होगा? हम जितनी भी डेफिनेशन पढ़ते हैं
ओपन सेट, नेबरहुड, इंटीरियर पॉइंट, ये आगे जितने भी पढ़ेंगे वो सब मैट्रिक स्पेस में ही पढ़ते हैं। और एक्स हमारा यूनिवर्सल सेट होता है। एक्स कैसा होता है मेरा, जो हम ये लेते हैं ये यूनिवर्सल सेट होता है। तो जितने भी ओपन स्फेयर बनते हैं, ओपन सेट बनते हैं, नीबरहुड होता है, इंटीरियर पॉइंट्स की बात कर रहे होते हैं हम, लिमिट पॉइंट्स की बात कर रहे होते हैं, जो कि हम आगे आने वाले वीडियोस में करेंगे। तो इट मीन्स मैं कह सकती हूँ जो ओपन सेट है ये हर एक ओपन सेट को कंटेन कर रहा होगा। इसके अंदर आने वाले सभी सेट ओपन सेट होंगे, ये सबको कंटेन कर रहा होगा। तो इट मीन्स ये अपने आप ही प्रूफ हो गया कि ये खुद अपने आप में ओपन सेट है। कैसे, एक्स है ये प्रूफ हो गया कि ओपन है। कैसे, सीन्स बाय डेफिनेशन एवरी ओपन स्फीयर इज एसेंशियली अ सबसेट ऑफ एक्स, राइट। कैसे, ये है हमारा कैपिटल एक्स। अब इसके अंदर मैं कोई भी पॉइंट लूं, कोई भी सबसेट लेती हूं और उस सबसेट को मैं ओपन दिखाती हूं, उस सेट को मैंने ओपन सेट दिखाया, क्या मानकर, रेडियस आर लेकर। तो ये सेट मेरा ओपन सेट होता है और ये इसका सबसेट होता है। यानी जितने भी सेट लेते हैं हम इसके अंदर, जितने भी सबसेट लेते हैं, जितने भी सेट एक्सडी के अंदर लेते हैं हम, वो इसके सबसेट ही होते हैं। तो इट मीन्स वो अपने आप में, हम ओपन स्फीयर की बात करें, ओपन सेट की बात करें, वो इसके अंदर ही होता है। तो इट मीन एक्स उसको कंटेन कर रहा है। तो ये वाली कंडीशन से सेटिस्फाई हो रही है कि एक्स के अंदर आने वाले हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए मानो x1 है, इसके लिए मुझे एक ऐसा ओपन स्फीयर मिल रहा है जो इस x में कंटेन कर रहा है। ये मैंने कोई पॉइंट x3 मान लिया r रेडियस लेकर, ये ले लिया मैंने r रेडियस लेकर, ये ओपन स्फीयर भी आ रहा है। कोई भी पॉइंट ले लो, यहां पर x0 ले लिया, ठीक है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं सो दैट टू ईच स्मॉल एक्स, हर एक एक्स के लिए जो कैपिटल एक्स में आ रहा होगा उसके लिए मुझे एक r ग्रेटर देन 0 मिल ही जाएगी। कैसे, कि एक ओपन स्फीयर बनेगा जहां x मेरा सेंटर होगा, r मेरी रेडियस होगी, और ये ओपन स्फीयर बनेगा और वो पूरा का पूरा ओपन स्फीयर मेरा x में कंटेन ही कर जाएगा। तो इट मीन्स मैं क्या कह सकती हूँ कि ये ओपन सेट की डेफिनेशन हो गई है ना, रेडियस, रेडियस, ठीक है। तो x बिलोंग कर रहा है हर एक x के लिए जो कैपिटल x में आ रहे होंगे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल x। तो यहां से हमने देखा कि हमने फाई को भी दिखाया कि वो क्या है, ओपन सेट हो गया, और हमने x को भी बताया जो यूनिवर्सल सेट था, मैट्रिक स्पेस XD का यूनिवर्सल सेट x था, वो भी ओपन सेट प्रूफ कर दिया। तो मुझे लगता है, आई होप आपको आज की क्लास में कोई भी डाउट नहीं होगा, पर फिर भी किसी का कोई डाउट आ जाता है तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, मैं आपके सभी डाउट क्लियर करूंगी। और फिर भी कुछ रह जाता है तो इसको एक बार देखिएगा दोबारा से। कोई डाउट अगर रहता है तो पहली बार में इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। और 5 वाला एग्जाम्पल जो मैंने आपको ग्लास से दिया है ना, वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपको रियल लाइफ से कनेक्ट करने के लिए। तो मुझे लगता है आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी रह जाता है कोई डाउट तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।